क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से हट जाएगी? थर्ड पार्टी ने जो भी तकलीफ़ें दी हैं, आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है थर्ड पार्टी ने, क्या वो थर्ड पार्टी कर्मा फेस करेगी, रोएगी, या आपकी खुशियाँ आपको वापस मिलेंगी? क्या आपके पार्टनर आपके प्यार को समझकर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आएंगे? आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी है, सच्चा प्यार किया है, क्या वो प्यार के बदले में आपको प्यार मिलेगा, या फिर थर्ड पार्टी की जो झूठा नकाब है उसकी पट्टी आपके आपके पार्टनर के आंखों के ऊपर ऐसी रहेगी, कभी हटेगी नहीं, कभी वो सच्चाई का सामना नहीं करेंगे? ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आप अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको पता है कि आपके होते हुए या आपके साथ आपके पार्टनर रिश्ते में है लेकिन वो किसी और से बात करते हैं, किसी और के साथ वो फ्लर्ट करते हैं, आपसे झूठ कहकर किसी से मिलने जाते हैं, कोई है एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या आप दोनों सिंगल हैं तब भी इनकी लाइफ में कोई है, या आपको एक डर है कि कोई इनके करीब आने की कोशिश कर रहा है और वो थर्ड पार्टी एक आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकती है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ना कि आपको रातों की नींद आपकी उड़ गई है जब से थर्ड पार्टी एंटर की है आप दोनों की ज़िंदगी में। यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, और किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आ चुकी है या फिर आपको शक है थर्ड पार्टी है करके, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेगा 1111 या हर हर महादेव, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी और आपके लिए गाइडेंस इस वीडियो में आ जाए। तो सबसे पहला कार्ड जो गिरा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। क्या बात है, थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते आपके पर्सन, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी भी उनके लिए अहम है, इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी भी उनको चाहिए, आप भी चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक साथ दो लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं या किसी की भी ज़िंदगी में एक साथ दो लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कि एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आप पछतावा आपको होता है कि ये मैंने सब कुछ क्यों किया, क्योंकि आपका जो फोकस है या आपका जो प्यार है वो एक के लिए होना चाहिए, दो लोगों के लिए नहीं, ठीक है। अब ये मजबूरी में थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं या अपने मन से दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको कुछ सपने दिखाए, मदद की है और उसके बदले में ये सब कुछ हो रहा है, पैसे दिए, पैसे की मदद की है थर्ड पार्टी ने और वो एहसानों के तले उनके साथ रिश्ते में है। बहुत कुछ दिखाई देता है मुझे आज की एनर्जी में। एक शॉर्ट रीडिंग होगा तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें। जिनकी भी थर्ड पार्टी है, ओके, जिनकी थर्ड पार्टी है या जिनको शक है कि मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की वजह से ये हो रहा है, वही लोग इस वीडियो को देखें। जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है ही नहीं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। इस इंसान को लग तो रहा है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, ओके। आप दो नाव पर पाँव नहीं रख सकते, आप गिर जाओगे। मतलब आपके पर्सन बुद्धू नहीं है, आपके पार्टनर जो है वो समझदार है, आपके जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, पागल तो नहीं है। हैंगमैन, देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक है, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और शायद पछतावा भी है, इस इंसान को पछतावा है, क्योंकि ये ना आपके जो पर्सन है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हुए नज़र आते हैं। ये इंसान ऐसे भी नहीं है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, डेविल एनर्जी, वो नहीं नज़र आते।
ये पर्सन एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाले, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी में फंसे हुए तो नज़र आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, ठीक है, पैसे कमाने हैं। ओ देखिए यहाँ पर कुछ किया है थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, ठीक है। जैसे कि ये कार्ड देखते ही मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ स्पेल करना, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और कुछ करना। जैसे बहुत सारी स्पेल होता है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक और ये सारे नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, उसमें से कुछ की करके ना थर्ड पर्सन ने इनको अपनी तरफ करने की कोशिश तो की है। यहाँ पर एक ब्लैक कैट भी दिखाई देता है, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जीज़ नेगेटिव है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिगड़ते भी होंगे, जब फुल मून, न्यू मून एनर्जी आती है तो बहुत ज़्यादा इनका मूड ख़राब रहेगा, या ये भड़क जाते हैं, या कम बात करते हैं, या उस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। सो यू नो दिस एनर्जीज़, कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती है। इन्होंने कुछ तो किया है, आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश यहाँ पर जारी है और करती रहते। ये बार बार किया हुआ जो टेक्निक है ना, तांत्रिक, यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई देती है जो कि थर्ड पार्टी करती रहती है, कुछ खिलाना पिलाना उनको, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ करवाती है आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी, चाहे वो तो आपके पर्सन एक लड़का है या लड़की है, जो भी है। अभी वो अंधी हो चुकी है थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी में अभी वो शायद आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो भूत सवार होता है ना ऐसे एनर्जीज़ का, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा आपका माइंड चेंज किया जाता है, आपका माइंड इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो वो यहाँ पर है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी दिस पर्सन। इस थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है ना यहाँ पर कि इनका इरादा ही यही है कि आपको और आपके पार्टनर को कुछ भी करके अलग ही करें। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए मैं और 2 कार्ड्स निकाल कर देख लेता हूँ कि क्या आप दोनों का साथ में फ्यूचर है। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे? प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। मैं 2 कार्ड्स लेकर उसे ऐसे ही रख दूंगा कि हम आगे जाकर चेक करेंगे कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर आपके पर्सन मजबूर नज़र आते हैं या इनकी किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया थर्ड पार्टी ने और इनको थोड़ा सा अपनी तरफ करने की कोशिश की है। यहाँ पर मुझे ये नहीं दिखाई देता है कि आपके पर्सन शादीशुदा है। ओके, शादीशुदा नहीं नज़र आते मुझे वो। ओके, मतलब आपके पर्सन शादीशुदा है और वो आपसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर थर्ड पार्टी हो जाते हो। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, आपको पता है, और आप उनसे प्यार करते हो तो आप थर्ड पार्टी हो जाते हो, क्योंकि शादीशुदा कभी थर्ड पार्टी नहीं होती है। पति और पत्नी वो एक होते हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं होती, उनके बीच में जो आता है वो थर्ड पार्टी हो जाता है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे प्यार करते हैं या आपको याद करते हैं, लेकिन इस वक्त वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में या थर्ड पार्टी के कंट्रोल में मुझे दिखाई देते हैं। क्या आपके पर्सन आज आपको याद करते हैं? तो डेफिनेटली आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है जिसके कारण वो आपको याद करते हैं। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको कुछ बताने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन नहीं कह सके, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी मजबूरी आपको नहीं कह सके। कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अचानक वो बदल गए, अचानक उनका स्वभाव बदल गया, अचानक उनका बिहेवियर चेंज हो गया और वो चलते बने हैं आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, लेकिन आज एक पछतावा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको एनर्जीज़ में, तो थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा, ये तो यहाँ पर तय है, क्योंकि जब आपके इंटेंशंस गलत होते हैं और आप कुछ नेगेटिव एनर्जी से कुछ करते हो, वो आपका जो नहीं है और उससे आप ज़बरदस्ती पाना चाहते हो, तो ये एक बहुत बड़ा
यह बहुत बुरा कर्मा है। अभी मैं आपको बताऊं, ये तो लव रीडिंग है कि आपके पार्टनर की वजह से ये आया, लेकिन अगर आप किसी और की चीज़ के ऊपर भी नज़र डालते हो ना कि अरे उसके पास अच्छी गाड़ी है मुझे मिलनी चाहिए, उसके पास अच्छे पैसे हैं मुझे मिलने चाहिए, तो वो भी पाप है। सोचना भी पाप होता है। इट इज़ अ सिन व्हेन यू जस्ट थिंक कि इसकी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, इसका ये मुझे मिलना चाहिए, ये सोचना भी पाप होता है। आपने किया तो नहीं, लेकिन आपने सोचा, देन ऑल्सो इट इज़ सिन। तो किसी की चीज़ की ना कोई भी आपको इच्छा नहीं रखनी चाहिए, या आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसी और की कोई चीज़ है वो आपकी नहीं हो सकती, उसकी मेहनत की है तो उसी को वो कामयाबी दे सकती है, आपको नहीं। सो मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। धीरे धीरे इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाना शुरू किया है। आपको पता चल रहा था कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, ये आपसे दूर जा रहे हैं, ये आपसे बहुत सारी बातें झूठ बोलने लगे हैं, छिपा रहे हैं। कभी तो इन्होंने झूठ नहीं कहा था, इनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं आपको तभी से आपके मन में कुछ ना कुछ हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप विश्वास रखते गए और यही चीज़ें हुई है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे आपको अवॉइड करके थर्ड पार्टी की तरफ जाने लगे। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना नेगेटिव था इस इंसान के ऊपर कि चाहकर भी ये पर्सन रुक नहीं पाए, या आपके प्यार को ठुकरा कर, हो सकता है उनको पता था कि आपका प्यार सच्चा है, और फिर भी अगर कुछ ऐसा किया है, सबके लिए नहीं हो सकता कि ब्लैक मैजिक हो, कुछ लोगों के लिए ऐसे ही वो अपने मतलब के लिए थर्ड पार्टी की तरफ गए, ये भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो लास्ट में आया है, एंड देन देयर इज जजमेंट का कार्ड, कि आज इस इंसान को शायद एक फीलिंग, एक गट फीलिंग इनकी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है यार, इसकी सज़ा मुझे मिलेगी, मेरे अपनों को मिलेगी। क्योंकि आपसे जो जुड़े लोग होते हैं ना, अगर आप कर्मा फेस करते हैं तो आपसे जुड़े जो लोग हैं ना उनको भी कर्मा मिलता है, याद रखिएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपना भी लाइफ ख़राब कर रहे हो और धोखे में डाल रहे हो, उसके साथ साथ आपके अपने लोग भी हैं, जो परिवार है, जुड़े हुए लोग, उनको भी कर्मा मिलता है। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं होगा। उनको लगता है कि वो आए और आपसे माफ़ी मांगे, मुझे माफ़ करो, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि इस इंसान ने एक तो आपको धोखा दिया, इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को दे दी, इस इंसान ने आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, और आज वो व्यक्ति अगर पछतावे की एनर्जी में है, या अकेले पड़ चुके हैं, या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप उनके दिल और दिमाग से नहीं जा रहे हो, इतना तो यहाँ पर पक्का है। थर्ड पार्टी ने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है कि आपकी यादें मिटाएं, ठीक है, आप दोनों के बीच में नफ़रत पैदा करें, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ पैदा करें, आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जो दिल का रिश्ता है वो कभी टूटता नहीं है। एंड देन देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये कहता है कि अगर आपके तकदीर में थर्ड पार्टी आपके तकदीर में इस इंसान का साथ लिखा है, चाहे वो लड़का या लड़की है आपके पार्टनर, तो वो वापस तो आएंगे। क्योंकि जो आपका है उसे अगर किसी ने छीन लिया है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपकी खुशियाँ कोई छीन नहीं सकता। कुछ टाइम के लिए छीना होगा, कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर यकीन लगता है कि आपकी तकदीर में अगर इस इंसान को लिखा है, जो भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे की तकदीर में लिखे हैं, तब ये रियूनियन होगा, ठीक है। इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आप किस तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तंग आकर ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह बहुत सारी हो सकती है। थर्ड पार्टी की तरफ जाना, ये इतना बड़ा कदम उठाना इतना आसान तो नहीं रहता है, इसके पीछे वजह भी उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो आप सोच लो कि क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, किस वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए, या क्या इनको लगा, या क्यों वो पहले आपके साथ खुश थे, बाद में उनको क्यों लगा कि थर्ड पार्टी के साथ खुश रहेंगे, ऐसी क्या बात हुई, ठीक है। क्या आप दोनों का प्यार कमज़ोर था, या दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ आज
गए हुए हैं या थर्ड पार्टी की बात मान रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसकी वजह कौन है? थर्ड पार्टी ही वजह है, या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या आपके पर्सन ही ऐसे थे पहले से ही, झूठे थे, उनका प्यार सच्चा नहीं था, झूठा था? आपको बेहतर होगा पता। तो आपको बेहतर पता होगा कि आपके लिए जो एग्जैक्ट रीज़न जो है सेपरेशन का और थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस का, वो आपको बेहतर पता होगा कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहाँ पर आप गलत गए या कहाँ पर आपके पर्सन गलत गए, या कहाँ पर आप दोनों ने मौका छोड़ा कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है। चलिए ये रिवील करते हैं कार्ड्स कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में। क्या बात है, 3 की एनर्जी आई है और ये कहता है यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन के बाद ही रियूनियन होगा, तो ये होगा ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की नीयत गलत है, थर्ड पार्टी एक प्यार का नाटक कर रही है, थर्ड पार्टी एक नेगेटिव इंसान है, तो इनका दिल टूटेगा और ये पर्सन यहाँ पर आगे फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स आने की उम्मीद भी रख रहे हैं, बिकॉज देयर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, द पर्सन इज़ कमिंग बैक। थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे वो लोग, मतलब सभी लोगों का यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि सभी लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। जिनका जिनका प्यार सच्चा है, जिनके तकदीर में आप दोनों का साथ लिखा है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने हो, जो लोग डिवाइन कपल्स हैं, उनका रियूनियन तो 100% होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना मैं ना आप। ओके, सिर्फ ईश्वर के हाथ में। सो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये लगता है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा है, तो कल थर्ड पार्टी का भी वक्त आएगा, उनका भी दिल टूटेगा और तब ये व्यक्ति वापस आने की इच्छा यहाँ पर रखेंगे। ओके, सो इट इज़ शोइंग मी ऑफ कमिंग बैक, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। आपके पर्सन वापस ही होगी आपकी ज़िंदगी में, ये तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आज भी वो 2 ऑफ वॉन्ड्स में आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपकी यादें वैसी की वैसी हैं। आप स्पेशल हो इस इंसान के लिए, ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जगह थर्ड पार्टी ने ले ली है कम्प्लीटली, ये तो नहीं नज़र आता मुझे। बट कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हो रहा है या आपके साथ जो भी हुआ है और इनकी वजह से, यानी कि आपके पर्सन की वजह से जो तकलीफ़ें आपको हुई है, उस चीज़ का एहसास जब होगा आपके पर्सन को कि आई एम डूइंग रॉन्ग, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, या अभी मुझे रुकना चाहिए, अभी मुझे दुरुस्त करना चाहिए जो मैंने बिगाड़ा है, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सपेक्टेड तो नज़र आता है मुझे कि यस, बहुत कुछ हो सकता है। इस रिश्ते में सडनली चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मौसम अगर बारिश का है तो हमेशा साल भर बारिश तो नहीं गिर सकती, ये रुकेगी, मौसम चेंज होगा। अगर मौसम चेंज हो सकता है तो एनर्जी भी चेंज होगी, सिचुएशन भी चेंज होगी, आपके पर्सन की सोच भी बदलेगी। आप इस इंसान को मुझे लगता है कि 1000 दफ़ा माफ़ कर चुके हो या करने जा रहे हो। आपके दिल में ऐसा ही मुझे दिखाई देता है कि कुछ भी हो जाए मेरे पार्टनर मुझे चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आप इस इंटेंशन के लगते हो, या आपकी सोच मुझे ऐसी नज़र आती है कि कुछ भी हो जाए इस इंसान को भुला कर या इस इंसान को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, या आपके लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर आप खूबसूरत नहीं हो, या आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, सब कुछ तो है। यू आर सेल्फ मेड, बट आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है आपके पार्टनर को इस वक्त। अगर वो बुरे समय में है या बुरे वक्त में है या गलत लोगों में, गलत संगत में फंसे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको उसमें से निकाले। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो कि रात रात भर नहीं सोते हो कि मैं अपने पार्टनर को इस दलदल से कैसे निकालूं, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, इनको कुछ खिलाया पिलाया, क्या करूं, मतलब आप यहाँ वहाँ सब जगह पर जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको कैसे हटाते हैं, ये कैसे कॉर्ड कटिंग करते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते में आपने अपने आप को पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि इन्वॉल्व कर लिया है।
अभी आपको पीछे हटना या इस रिश्ते को ख़त्म करना या इस रिश्ते को भूल जाना, ये आपके लिए आपको इम्पॉसिबल लगता है, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। ओके, देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर सिचुएशन आगे कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान क्या होगा, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मैंने यहाँ पर 2 कार्ड जो निकाले थे अभी रिवील किए हैं कि जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपका दिल तोड़ा है उसका भी दिल टूटेगा, और जब मिलने का वक्त होगा या जब रियूनियन का वक्त होगा तब ये चीज़ें आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये चीज़ें हो रही है। ओके, आपके पर्सन को कोई छीन कर लेकर गया नहीं। अगर वो आपके किस्मत में लिखे हैं, उनका साथ और आपका साथ लिखा है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। देयर इज स्ट्रेस, ये पर्सन को स्ट्रेस फील हो रहा है। जितना स्ट्रेस फील होगा उतना वो आपके करीब भी आएंगे, इतना याद रखें। तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में एक तो खुश नहीं है, या फिर इनको ये बर्डन लगने लगा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उनका फ्रीडम छीन लिया है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो थर्ड पार्टी के लिए उस वक्त अंधे हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी की सच्चाई अभी आ रही है उनके सामने। देन देयर इज़ इनर वॉइस। मैंने पहले ही कहा जब जजमेंट कार्ड आया, क्या रह कर आपके पर्सन को यही लगता है कि मैंने गलत किया, और जब उनको खुद ब खुद लगेगा, आप उनको नहीं समझा सकते कि तुम गलत कर रहे हो, जब उनको अंतरात्मा, उनके अंदर की आवाज़ उनको बताएगी और वो सुनेंगे कि मैंने गलत किया है, आई एम रॉन्ग, तब ये रिश्ता ठीक करने के बारे में सोचेंगे। ओके, सो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान जब धक्के खाता है, इंसान की ज़िंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना, तब उसको ईश्वर की याद आ ही जाती है। तब तक वो मस्त रहता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहता है, बहुत मस्त रहता है, एंजॉय करता है। बुरा वक्त आने के बाद किसके पास दौड़ कर जाता है? ईश्वर के पास। सो आइसोलेशन, आई डोंट नो व्हाई यू आर क्राइंग, योर पार्टनर इज़ क्राइंग। इस वक्त आप रो रहे हो या फिर अपने आप को आपने आइसोलेट किया है, ऐसा ना करें। अपने आप को आपने अकेला कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप। अपनी लाइफ पर फोकस करें, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेंगी। आपके कहने से या किसी और के कहने से, मेरे कहने से नहीं होगा। आपकी तकदीर में जो लिखा है वो वही वक्त डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही होगा। सो यू आर आइसोलेटेड और दिस पर्सन कैन बी आइसोलेटेड। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक तो आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर। और 2 कार्ड्स, सो यहाँ पर कंप्लीशन है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का कंप्लीशन होना तय है या आगे जाकर ये रिश्ता जुड़ेगा। एंड 1 मोर कार्ड जो कि न्यू विजन। देखिए, इस इंसान की नज़रिया जब चेंज होगा ना कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पर फंसे हैं, क्या करना चाहिए, उनका अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा, या फिर उनको ये लगेगा कि उनको किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, तब ये चीज़ें चेंज होंगी। ओके, सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी एक कंप्लीशन है, न्यू विजन है। ओके, सो 12 नंबर का कार्ड है, 21 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों का पावरफुल कनेक्शन है। कभी भी मैंने थर्ड पार्टी रीडिंग किया और मुझे नहीं पता कि नेगेटिव आया कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए, वापस नहीं आएंगे। हमेशा मुझे यूनिवर्स एक कार्ड भेजता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन, मतलब जो व्यक्ति आपके बगैर खुश नहीं रह सकता वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, वो वापस आएगा या वापस आएगी। ओके, सो बेफिक्र रहे, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है, ना कि टूटते हुए। बस इस इंसान की आंखों के ऊपर की पट्टी हट जाए और वो सच्चाई का सामना करे, तो वक्त आगे बहुत ही अच्छा है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को। राशियाँ सभी आई हुई हैं इस रीडिंग में, क्लेम करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।